हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के पास आपका रिवाइज सिलेबस पहुंच चुका है एंड आई होप दैट कि आप सभी ने उस सिलेबस को नोट कर लिया होगा। आज उसी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए कंप्यूटर में फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक लेकर के आया हूं दैट इज कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th के स्टूडेंट हो या क्लास 10th के स्टूडेंट हो या वे सभी स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए, बहुत ही कम समय में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत ही कम समय में आपको एक डीप डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो चलिए, आप सभी अपनी नोटबुक उठाइए और नोटबुक उठा करके मेरे साथ जुड़िए। तो चलिए, सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन। कुछ पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पर हम आपसे बात करेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा पॉइंट है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, तीसरा है ट्रांसमिशन मोड और चौथा है ट्रांसमिशन मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। आखिरकार कम्युनिकेशन होता क्या है। आपको मुझसे कुछ कहना है, हम लोग एक दूसरे के सामने हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आपने मुझसे कुछ कहा और मैंने आपकी बात को सुना और आपकी बात को सुनकर के मैंने आपको रिप्लाई किया। तो दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब हमारे और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हुआ कि आपने मुझसे कोई बात कही, मैंने उस बात को सुना और सुन करके मैंने आपको रिप्लाई किया। तो ये हमारे आपके बीच का कम्युनिकेशन था। लेकिन कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है? कंप्यूटर के माध्यम से कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है कि व्हेन वी आर इन अ रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं और हमें एक दूसरे से बात करनी होती है, उस समय पर बात करने के लिए जिन डिवाइसेस की मदद से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन को हमने क्या नाम दिया है? टेलीकम्युनिकेशन नाम दिया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई कॉलेज हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिना टेलीकम्युनिकेशन के काम नहीं करते हैं, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान होना जरूरी है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? देखिए, इस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्यूटर में नाम दिया गया है प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। नाम दिया गया है प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। अब ये प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? मतलब कम्युनिकेशन के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है। अभी मैंने बताया कि हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो हम और आप सिर्फ दो लोग थे। लेकिन जब ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन होगा तो कितनी चीजों की आवश्यकता होगी? 3 चीजों की। वो 3 चीजें कौन कौन सी होंगी? पहला होगा सेंडर, दूसरा होगा मीडियम और तीसरा होगा रिसीवर। सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर। सेंडर क्या करेगा? जो मैसेज को सेंड करेगा दैट इज कॉल्ड सेंडर। मुझे आपसे बात करनी थी तो मैं सेंडर हूं, क्योंकि मैं आपको मैसेज सेंड करूंगा, तो आई एम सेंडर। रिसीवर कौन है? जो उस मैसेज को रिसीव करेगा दैट इज कॉल्ड रिसीवर। और मीडियम वो माध्यम जिस माध्यम से सेंडर रिसीवर तक मैसेज को पहुंचा रहा है दैट इज कॉल्ड द मीडियम। मतलब कंप्यूटर कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है दैट इज द फर्स्ट इज सेंडर, द सेकंड इज मीडियम एंड द थर्ड इज रिसीवर। कि सेंडर डेटा को सेंड करने वाला सेंडर कहलाएगा, मीडियम द मीडियम बाय विच वी आर ट्रांसमिटिंग द डेटा दैट इज कॉल्ड द मीडियम, एंड रिसीवर हु इज रिसीविंग द मैसेज सेंड बाय द सेंडर दैट इज कॉल्ड द रिसीवर। देखिए, अब यहां पर सेंडर भी एक कंप्यूटर हो सकता है, मीडियम भी एक कंप्यूटर हो सकता है और रिसीवर भी एक कंप्यूटर हो सकता है। कैसे? देखिए, आपको ईमेल करना है। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल का सेंडर कौन होगा? आप होंगे। किसके माध्यम आपने सेंड किया? मीडियम क्या है? कंप्यूटर। और रिसीव करने वाला भी क्या है? कंप्यूटर। मतलब ये तीनों काम कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज कॉल्ड सेंडर, मीडियम एंड रिसीवर, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल कहते हैं। देखिए, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ चीजें जो होती हैं वो अनायास ही अपने आप बीच में आती हैं। 2 चीजें। जो पहली चीज है वो है नॉइज सोर्स और दूसरा है प्रोटोकॉल। मैंने आपसे एक इंटरनेट का टॉपिक का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने आपसे एक प्रोटोकॉल की बात की थी दैट वाज टीसीपी/आईपी। आप उस वीडियो को देख करके इस टीसीपी/आईपी की जो ब्रॉड वर्किंग है, जो मैंने पूरी वर्किंग बताई थी, उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन बीच में एक वर्ड आया नॉइज सोर्स। देखिए,
आप नॉइज सोर्स क्या होता है, आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन फोन पे बात करते समय आप क्या होता है देखते होंगे कि कुछ नॉइज सोर्स, कुछ मतलब अदरवाइज चीजें जो होती हैं, कुछ आवाजें आपको सुनाई पड़ती रहती हैं। तो ये नॉइज सोर्स जो होते हैं ये हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं और इनको अवॉइड करने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीकों की टेक्निक यूज की गई है जिनके थ्रू हम इस नॉइज सोर्स को कम कर सकते हैं, लेकिन इनको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। देखिए अगला जो टॉपिक है आपका दैट इज ट्रांसमिशन मोड। ये ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, ये ट्रांसमिशन मोड किस तरीके से काम करते हैं, हमें इस बात पर चर्चा करनी है। तो देखिए मतलब आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है आपका, तो इस ट्रांसमिशन मोड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये ट्रांसमिशन मोड आपके 3 कैटेगरी में है। पहला है आपका सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स और तीसरा है आपका फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रांसमिशन मोड, और मोस्टली आपसे 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला मोड है आपका वो है आपका सिंप्लेक्स, ये सबसे पहला मोड है आपका। तो चलिए हम सिंप्लेक्स के बारे में बात करते हैं। सिंप्लेक्स क्या है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड होता है, मतलब सिर्फ वन साइडेड। ईदर डेटा कैन बी रिसीव्ड और सेंड, या तो डेटा को सिर्फ रिसीव किया जाएगा और या तो डेटा को सिर्फ सेंड किया जाएगा। मतलब जो डिवाइस डेटा को सेंड कर रही होगी वो डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगी और जो डेटा को रिसीव कर रही होगी वो डेटा को सेंड नहीं कर पाएगी। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। जैसे आपका टीवी होता है, टेलीविजन है, टेलीविजन में आप क्या करते हो, सिर्फ डेटा को रिसीव करते हो, आप सेंड नहीं कर सकते हो। सिंप्लेक्स का जो एग्जांपल है आपका वो है टेलीविजन। टेलीविजन क्या करता है कि टेलीविजन पे आप डेटा को सिर्फ रिसीव करते हो, डेटा को सेंड नहीं कर पाते हो। आपका रेडियो है, रेडियो में आप डेटा को सिर्फ रिसीव करते हो, सेंड नहीं कर पाते हो। आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप डेटा को सिर्फ सेंड करते हो, रिसीव नहीं कर पाते हो। तो इस प्रकार का जो मोड होता है दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। द सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स देखिए क्या होता है, दोनों काम होते हैं, डेटा को सेंड भी किया जाता है और डेटा को रिसीव भी किया जाता है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक काम होगा। या तो जब डेटा रिसीव हो रहा होगा तो डेटा को सेंड नहीं किया जा सकेगा और जब डेटा सेंड हो रहा होगा तो डेटा को रिसीव नहीं किया जा सकेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सकरी सी पुलिया है और दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, एक गाड़ी उधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है। तो अब दोनों गाड़ियों को क्रॉस करना है तो कैसे क्रॉस करेंगे? एक गाड़ी को वेट करना पड़ेगा, जब एक व्हीकल निकल जाएगा तब इसके बाद दूसरी व्हीकल जो होगा वहां से क्रॉस करेगा। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हाफ डुप्लेक्स में कि जिस समय आप डेटा को सेंड कर रहे होंगे तो डेटा को आप रिसीव नहीं कर पाएंगे और जिस समय डेटा को आप रिसीव कर रहे होंगे सेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका वॉकी टॉकी। आपने देखा होगा जितनी भी आपकी फोर्सेस होती हैं, चाहे वो आपकी आर्मी हो या फिर पुलिस हो, उनके पास वॉकी टॉकी होता है। तो वो क्या करते हैं कि जिस समय वो बोलते हैं तो उस समय दूसरे साइड से कोई भी रिस्पांस नहीं होता है, वो बोलते रहते हैं और जब वो अपनी बात कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक वर्ड यूज करते हैं ओवर एंड आउट। जब वो ये वर्ड बोल देते हैं, ये वर्ड जब उधर रिसीविंग एंड पर सुनाई पड़ जाता है तब उधर से वो उस बात का रिस्पॉन्स करता है। उधर से जब रिस्पांस हो रहा होगा तब इधर से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जाएगा, मतलब डेटा को सिर्फ रिसीव किया जाएगा, डेटा को सेंड नहीं किया जाएगा। और उधर से जब उसको ओवर एंड आउट सुनाई पड़ जाएगा तब इधर से रिस्पांस किया जाएगा। अगर दोनों लोग एक साथ बोल देंगे तो दोनों लोगों का डेटा कोलिजन हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ना तो डेटा सेंड हो पाएगा ना ही डेटा रिसीव हो पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। इस टेक्नोलॉजी को हमने क्या नाम दिया है? हाफ डुप्लेक्स नाम दिया है कि बोथ टास्क कैन बी डन, डेटा कैन बी सेंड and data received also, but at a time only one time. When data is sending it could be only send and when it is receiving it could be only received. So this is called half duplex. The last mode is full duplex mode. जो दूसरा सबसे लास्ट मोड है वो आपका है full duplex mode. ये full duplex mode क्या होता है? एक ऐसा मोड, एक ऐसा ट्रांसमिशन मोड जिसमें एक टाइम पर दोनों काम हो सकते हैं कि यू कैन सेंड द डेटा एंड यू कैन रिसीव द डेटा। आप डेटा को सेंड भी कर सकते हो और आप डेटा को रिसीव भी कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ मोड इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड एंड द एग्जांपल इज मोबाइल फोन। आप देखते हैं
जो आपके मोबाइल फोन हैं ये इसका एग्जाम्पल है हाफ फुल डुप्लेक्स का, कि आप डेटा को लगातार सेंड भी करते रहिए और डेटा को लगातार आप रिसीव भी करते रहिए। तो दिस टाइप ऑफ मोड इज कॉल्ड हाफ फुल डुप्लेक्स मोड। सो द डेटा कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल। और प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में तीन चीजों का होना बहुत जरूरी, क्या क्या? सेंडर, मीडियम और रिसीवर। सेंडर सेंड करने वाला, रिसीवर वो मीडियम जिसके थ्रू डेटा को, रिसीवर जो डेटा को रिसीव कर रहा है, और मीडियम एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर तक डेटा को पहुंचा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। एंड द मोड्स आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंपल इज ओनली वन साइडेड कम्युनिकेशन, कि डेटा को या तो सिर्फ सेंड किया जाएगा या तो सिर्फ रिसीव किया जाएगा। सिर्फ आप इसका एग्जांपल याद रखें, आपको सिंप्लेक्स याद रहेगा। हाफ डुप्लेक्स दोनों काम होंगे, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ एक काम, या तो डेटा को सेंड किया जाएगा या तो डेटा को रिसीव किया जाएगा, जैसे वॉकी टॉकी। एंड फुल डुप्लेक्स जैसे मोबाइल फोन, आप एक ही टाइम पर डेटा को सेंड भी कर सकते हो और डेटा को रिसीव भी कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपके क्या कहलाएंगे? ट्रांसमिशन के मोड कहलाएंगे। देखिए बच्चों, जो आपका अगला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। इसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, आप दो चीजों का यूज करते हैं। भाई कोई ना कोई एक माध्यम तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू डेटा को सेंड किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है। आप यदि दो व्यक्ति होते हैं तो उनके बात करने, वो दो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है? वो मैनुअल कम्युनिकेशन होता है, कि वो आपस में आमने सामने खड़े होकर के बात कर लेते हैं। लेकिन मैंने बताया है कि जैसे जैसे हमारे बीच की दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कमजोर पड़ती चली जाती है। मतलब हमारा जो डेटा होता है वो दूसरे व्यक्ति के पास तक आसानी से नहीं पहुंच सकता है। जैसे हम एक क्लासरूम के अंदर बैठे होते हैं तो हमारी आवाज आपके पास तक आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन अगर हमारे आपके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो हमारे आपके बीच की जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हमारे आपके जो बीच के सिग्नल हैं उन सिग्नल की स्ट्रेंथ, जिसको हमने बैंडविड्थ नाम दिया है, मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, जो सिग्नल की क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, जो शब्द हैं बैंडविड्थ है, कोलिजन है, इन तरीके के शब्दों को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एक एक दो दो नंबर में पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे आपके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो आप क्या यूज करते हो? एक माइक्रोफोन का यूज कर लेते हो ना, माइक का यूज कर लिया जाता है। वो माइक क्या करता है? हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। उसी तरीके से ट्रांसमिशन मीडिया, कि जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिट किन माध्यमों से होता है? तो आपके बेसिक दो माध्यम होते हैं। वर्ड चाहे ट्रांसमिशन यूज किया गया हो, चाहे कम्युनिकेशन यूज किया गया हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन यूज किया गया हो, चाहे नेटवर्किंग यूज किया गया हो, इन सब का मतलब होता है डेटा का आदान प्रदान करना। तो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। ये ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है वायर्ड ट्रांसमिशन, और दूसरा आपका होता है वायरलेस ट्रांसमिशन। वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड का मतलब होता है तार के माध्यम से आप डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, एंड वायरलेस ट्रांसमिशन का मतलब होता है बिना तार के आप डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे। अब यहां पर आज के वीडियो में जिस टॉपिक की मैं बात करूंगा वो आपका होगा वायर्ड ट्रांसमिशन। आपको सिर्फ और सिर्फ आज के वीडियो में मैं वायर्ड ट्रांसमिशन बताऊंगा, चूंकि एक लेंथी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आसानी इस टॉपिक को समझना है। तो इस वायर्ड मीडियम को जो हमने नाम दिया है वो नाम दिया है गाइडेड मीडियम। क्या नाम दिया है? गाइडेड मीडियम। हमने नाम दिया है गाइडेड मीडियम। गाइडेड क्यों कहा गया? गाइडेड मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। जब हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन होता है तो वायरलेस में कोई भी रास्ता नहीं होता है, नेटवर्क सिग्नल जो होते हैं अपने हिसाब से रास्ता तय करते हैं। लेकिन गाइडेड मीडियम मतलब एक रास्ता, आपको एक पाथ दिया जा रहा है, एंड दिस गाइडेड मीडियम इज आल्सो नोन एज वायर्ड मीडियम। इसी गाइडेड मीडियम को हमने नाम दिया है वायर्ड मीडियम, और हिंदी में इसको कहते हैं तार माध्यम। कौन सा माध्यम? तार माध्यम। तो अब वो कौन कौन से तार हैं जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते हैं? तो देखिए यहां पर बेसिक तीन प्रकार के तार होते हैं। जो सबसे पहला आपका वायर होता है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, जो सबसे पहला आपका वायर है दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ट्विस्टेड मतलब एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए तार।
जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, आप देखते थे कि पहले आपका लैंडलाइन फोन जो आता था उसमें जो वायर यूज किया जाता था दैट इज नोन एज ट्विस्टेड पेयर केबल। वो वायर कौन सा वायर कहलाता था? ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाते थे। दो वायर होते थे, आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए होते थे और उन दोनों तारों को अलग करने के लिए बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया जाता था। तो दैट टाइप ऑफ वायर इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये वायर बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे। इनके डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती थी वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी और ये हैवी अमाउंट, और इनका यूज सिर्फ और सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता था। भाई डेटा बाई कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन में सिर्फ आप बातचीत ही नहीं करते हो, आप कम्युनिकेशन के टाइम पर आप डेटा भी ट्रांसमिट करते हो, आप वॉइस भी ट्रांसमिट करते हो, आप इमेजेस भी ट्रांसमिट करते हो, आप वीडियो भी ट्रांसमिट करते हो, आप MP3 भी ट्रांसमिट करते हो। तो जो कुछ आप ट्रांसमिट कर रहे हो, सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, दैट ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिशन। वो सब का सब ट्रांसमिशन की कैटेगरी में आता है। तो यहां पर जो आपका गाइडेड मीडियम का पहला मीडियम है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये डेटा कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता था। इस केबल में आपके दो तार आपस में एक दूसरे से लिपटे होते थे और दोनों तारों को अलग करने के लिए एक बीच में इंसुलेटर लगा होता था। ये तार एक हाई अमाउंट में डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर पाते थे और इनका यूज सिर्फ और सिर्फ वॉइस कम्युनिकेशन के लिए ही किया जाता था। और इस ट्विस्टेड के पेयर केबल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी थी UTP और दूसरी कैटेगरी थी STP। देखिए, आप ये जो फुल फॉर्म्स मैं बता रहा हूं, इन फुल फॉर्म्स को आप जरूर याद रखेंगे। UTP अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और STP का मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्ड मतलब जिसमें कोई भी कवरिंग ना की गई हो और सील्डेड का मतलब जिसमें कवरिंग कर दी गई हो। बस यही दोनों में अंतर है UTP और STP में। UTP में क्या होता है, कोई भी कवरिंग नहीं होती है और STP में एक कवरिंग कर दी जाती है जिससे जो केबल होती है वो आपकी थोड़ी सी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल को कौन सा नाम दिया गया? ट्विस्टेड पेयर केबल नाम दिया गया। इसका फिगर जो है आपको इसी वीडियो में आपको साथ साथ में मिलता रहेगा। ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद जो आपकी नेक्स्ट केबल होती है दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, देखिए ये कोएक्सियल केबल क्या है? कोएक्सियल केबल आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा इसकी वर्किंग अच्छी होती थी। ये कॉस्ट में भी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल से ज्यादा महंगी होती है। अब आप कोएक्सियल केबल को देख समझिए कैसी होती है। आप सबके घर में सेटअप बॉक्स, टेलीविजन है, आपके घर में सेटअप बॉक्स लगा होगा। आप देखते होंगे कि आपके जो सेटअप बॉक्स से एक केबल निकली होती है, उस केबल में क्या होता है, सबसे अंदर एक पतला कॉपर का वायर होता है। सबसे देखिए इस केबल की संरचना को आप समझिएगा। आपका वायर है, जब इस वायर को आप कट करते हैं, जो आपके आज के टाइम पर सेटअप बॉक्स के पीछे जो केबल लगी होती है, तो उसको आप देखिए कैसी होती है। आप सबने वो केबल देखी होगी कि जब आप उसको कट करते हैं तो उसके अंदर एक पतला सा कॉपर सा वायर निकलता है। उस कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है। उस इंसुलेटर के ऊपर एक कॉपर मेश, आपने देखा होगा, एक जालीनुमा संरचना बनी होती है और उस जालीनुमा संरचना के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है। तो दिस टाइप ऑफ केबल इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। इस केबल को हमने क्या नाम दिया है? कोएक्सियल केबल नाम दिया हुआ है कि सबसे अंदर एक पतला कॉपर का वायर, उस पतले कॉपर वायर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसके ऊपर एक इंसुलेटर की परत, और उस इंसुलेटर की परत के ऊपर लगा होता है एक कॉपर मेश, एक जालीनुमा संरचना लगी होती है। और इन सभी संरचनाओं को बंद करने के लिए साथ में ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग दे दी जाती है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से कि सबसे अंदर एक वायर, इस वायर के ऊपर एक इस तरीके से कवरिंग की गई और इस कवरिंग के ऊपर आपको एक जालीनुमा संरचना, इस तरीके से कुछ आपको एक जालीनुमा संरचना मिलती है। इस तरीके से आपको एक जालीनुमा संरचना मिल जाती है और इन सब को कवर करते हुए एक केबल होती है। तो जो इस तरीके की केबल आपकी कुछ बनकर के तैयार होती है दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। ये केबल आपकी कौन सी केबल होती है? कोएक्सियल केबल होती है। और इसका यूज वॉइस कम्युनिकेशन के साथ साथ वीडियो ट्रांसमिशन के लिए भी किया जाता है। चूंकि इस केबल का यूज हम किस में यूज करते हैं? टेलीविजन ट्रांसमिशन में हम इस केबल का यूज करते हैं। जो आपकी सबसे लास्ट केबल है, उस केबल का नाम है आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल। जो सबसे लास्ट केबल है आपकी वो है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये आपकी सबसे लास्ट केबल है। जो आपकी सबसे लास्ट केबल है, द केबल इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। इस केबल का नाम दिया गया है फाइबर ऑप्टिकल केबल। कोएक्सियल केबल,
ट्विस्टेड पेयर केबल के बाद जो सबसे बेहतरीन केबल होती है दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये आपके ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा माध्यम होता है। इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जो डेटा को ट्रांसमिट करने की स्पीड होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। अब इस फाइबर ऑप्टिकल केबल की आप वर्किंग समझेंगे कैसी होती है। देखिए दो वर्ड है यहां पर, एक वर्ड है फाइबर और एक वर्ड है ऑप्टिकल। ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल में जो डेटा ट्रांसमिट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। लेकिन जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। किस वेव में जाता है? लाइट के फॉर्म में जाता है। कैसे? इस केबल के स्टार्टिंग में एक डायोड लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? डायोड लगाया जाता है, जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। मतलब इस केबल के अंदर जो वायर पड़ा होता है वो आपका कॉपर का वायर नहीं होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। वो किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। तो इस केबल के स्टार्टिंग में एक डायोड लगा होता है जो आपके इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और आप जानते हैं कि लाइट की जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है, जो लाइट की गति होती है, वो कांच में बहुत ही फास्ट होती है। तो अब इस केबल के अंदर मिल जाता है उस लाइट को, क्या मिल जाता है? एक ग्लास मिल जाता है। और ये लाइट सिग्नल जो होते हैं उस ग्लास के माध्यम से बहुत ही स्पीड में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। और चूंकि वो लाइट के फॉर्म में आ रहे हैं तो जो एंड का, जो रिसीविंग एंड का कंप्यूटर होगा वो तो लाइट वेव को समझेगा नहीं। तो एट लास्ट वहां पर फिर से क्या लगा दिए जाते हैं? फोटो डायोड लगा दिए जाते हैं, जो आपके लाइट सिग्नल को दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो कंप्यूटर, जो रिसीविंग एंड के कंप्यूटर होते हैं, वो उस डेटा को रिसीव कर लेते हैं। तो दिस इज द कॉल्ड फाइबर ऑप्टिकल केबल। इन केबल का इंस्टॉलेशन जो होता है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर लगा होता है कांच। इनको ज्यादा अगर आप बेंड करते हैं, झुकाते हैं, तो इनके टूटने का खतरा बना रहता है। इस वजह से इन केबल का इंस्टॉलेशन जो होता है वो बहुत ही कुशल ऑपरेटर के थ्रू किया जाता है। नॉर्मल इसकी आप इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते हैं। तो बच्चों, आज के टॉपिक में मैंने आपको कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन में मैंने टेलीकम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन मोड और ट्रांसमिशन मीडिया के पहले मीडियम, गाइडेड मीडियम, जिसको वायर्ड मीडियम नाम दिया गया है, जिसमें मैंने 3 केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात की। मैंने आपसे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल में सेंडर, मीडियम और रिसीवर की बात की। और ट्रांसमिशन मोड्स में मैंने आपसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक विद थ्योरी आपको बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने नोट्स तैयार करते रहिएगा। और अगले वीडियो में हम आपसे अनगाइडेड मीडियम, मतलब गाइडेड मीडियम के साथ अनगाइडेड मीडियम, मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन की, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।